पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको समझने के लिए निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत है। अब पृथ्वी है ये, हम आंतरिक संरचना का मतलब है हम जिस पृथ्वी में रहते हैं, ऐसी पृथ्वी मान लीजिए। ये मान लीजिए हम जो है इस धरती पे रहते हैं, इसके ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन इसके नीचे का भी कुछ भाग है पृथ्वी के, जो आप ज़मीन के नीचे कह रहे हो, समझ लो ज़मीन के नीचे जो है उसके बारे में हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो इनको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। सबसे पहला ऊपर जो है उसे भूपर्पटी कहते हैं, बीच में आता है मेंटल और तीसरा आता है आपका क्रोड। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपसे कि जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग है, यानी उसकी जो नीचे की भाग है, उसको समझने के लिए हम किन जो है प्रत्यक्ष स्रोत का उपयोग करते हैं। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहा होगा, खनन से प्राप्त प्रमाण, ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं, ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप समझोगे अगर हमें ज़मीन के नीचे पता करना है कि क्या है तो उसका प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। एक तो हम खनन कर ले, ए आपका हो गया, ठीक है, खोद कर। दूसरा है आपका ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं। तो ज्वालामुखी जो है गहरी होती है, ठीक है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों से हम जो है हमारे आंतरिक संरचना यानी हमारी पृथ्वी की जो ज़मीन के नीचे है वो हम समझ पाते हैं। उसके लिए हमारे पास ये 2 प्रत्यक्ष स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि जो पृथ्वी की हमने आंतरिक संरचना की बात कर ली, ठीक है, लेकिन हम पृथ्वी की जो है प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात कर लिया, प्रत्यक्ष स्रोत जिससे हमें इजीली पता चल जाता है। लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी है, वो कौन कौन से है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में आपको जो है अंतरिक्ष से प्राप्त उल्का पिंड आता है, भूकंप संबंधी क्रिया या गुरुत्वाकर्षण या सभी। आपके सामने ये ऑप्शन है। तो देखिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष में आपको डिफरेंस जो है पता होना जरूरी है। प्रत्यक्ष मतलब होता है एक हमें पता है कंफर्म कि ये जो है जैसे हम खोद कर ज़मीन के नीचे पता कर सकते हैं। और ज्वालामुखी जो है वो ज़मीन पे होते हैं और काफ़ी गहरे होते हैं, तो उनसे लावा निकलते ऊपर की तरफ, तो वो भी ज़मीन के नीचे से हमें कुछ दे रहे, यानी हमें पता चल रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोत में हमें पता नहीं होता है, ठीक है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अंतरिक्ष से जो प्राप्त उल्का पिंड है इससे हम पता कर सकते हैं भूकंप संबंधी क्रिया और गुरुत्वाकर्षण, ये जो है तीनों ही इसके राइट आंसर है। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी। सभी से हम जो है पृथ्वी यानी हम अपनी धरती के नीचे के बारे में अप्रत्यक्ष स्रोत ये है आपके 3, इससे जान सकते हैं पृथ्वी के नीचे के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे जो है पृथ्वी के क्रोड से होकर गुजर सकती है। तो मैंने आपको बताया ये हमारी पृथ्वी थी, इसके 3 बांटे हुए 3 भाग है। सबसे ऊपर जहां हम रहते हैं इसको आप भूपर्पटी कहते हैं हम, बीच का आता है मेंटल आता है, फिर तीसरा आता है क्रोड आता है, ठीक है। ये क्रोड है, ये मेंटल है और ये भूपर्पटी है सबसे ऊपर वाला, ठीक है। तो क्रोड से होकर जो है गुजर सकती है ऐसी कौन सी तरंगे है। तो अगर आप चैप्टर देखोगे तो वहाँ पे आपके तरंगों के बारे में बता रखा है चैप्टर में कि जो तरंगे है आपके, ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि जो पी तरंगे है इसको प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, ये एस तरंगे इसको द्वितीय तरंगे भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो वो कौन सी तरंगे जो क्रोड से यानी सबसे नीचे से भी होकर गुजर जाती है, ठीक है, तो वो पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे है। आपसे ऑप्शन में प्राथमिक तरंगे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है पी तरंगे का मीन्स क्या है, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, ए है आपका भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण या सभी। तो नीचे के बारे में जानकारी के लिए हमें जो है कौन सा ऐसा साधन है जो प्रत्यक्ष है। तो नीचे के बारे में हम किससे जान सकते हैं, ज्वालामुखी से। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, जबकि ऊपर भी था वो भी एक ही जैसे क्वेश्चन थे, ये भी जो सबसे मैंने आपको पहला बताया था। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है। जो मैंने आपको बताया था भूपर्पटी, ये भाग यही स्थल मंडल होता है, ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब इसमें आपको पता लगाना है कि भूपर्पटी जो आपका
स्थल मंडल किसे कहते हैं, या डेफिनेशन जो दे रखी है वो कौन पूरा करता है। जैसे ए में कहा गया भूपटल तथा ऊपरी मेंटल, भूपटल तथा क्रोड, मेंटल और क्रोड और इनमें से कोई नहीं। तो भूपटल हम इसको कहते हैं, भूमि के जो ऊपर है उसको पटल, और ऊपरी मंडल इसको ऊपरी मंडल भी कहते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड में निम्न में से कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी के क्रोड की बात हो रही है, सबसे नीचे वाला, तो उसमें जो है कौन से पदार्थ जो है पाए जाते हैं, और यहाँ बता दिया दो पदार्थ। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है लोहा और सोना, निकिल व लोहा, तांबा और लोहा, या केवल सोना। तो ये तो आपका कट गया क्योंकि दो पूछे गए। ठीक है, तो ये आपका कट गया, बचे ये तीन। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा निकिल और लोहा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी का जो घनत्व का मतलब है बहुत, मतलब आप देखते होंगे ऐसे, अगर हम गोला बना ले, ये पृथ्वी बना ले या आप धरती बना ले, तो इसके ऊपर आप देखोगे मिट्टी होगी, ठीक है, वो हल्की होगी। इसके नीचे आएंगे आप तो थोड़ी पानी जैसी होगी, लेकिन आप सबसे नीचे जाएंगे ना तो बिल्कुल टाइट होगी, मतलब गीला उला नहीं होगा। ठीक है, तो आंतरिक क्रोड, यानी ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक क्रोड, सी, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन सी पृथ्वी की त्रिज्या है। आपको पृथ्वी की त्रिज्या बतानी है, इसमें कौन सी जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। आपके सामने ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर या 6479 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6370 यानी 6370 किलोमीटर जो है इसकी त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा जो है अब तक भूगर्भ में अधिकतम कितना प्रवेदन किया गया है। अब जो है जो इंसान है यानी मानव है, उनके द्वारा अभी तक ज़मीन में कितनी जांच की गई है, आप कह सकते हो खुदाई की गई है, कितना उन्होंने जाना है, कितने किलोमीटर तक। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपके सामने ये ऑप्शन है 11 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 9 और 12। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 12 किलोमीटर। आपका डी जो है वो राइट आंसर होगा। मानव ने अभी तक इतना 12 किलोमीटर तक जो है ज़मीन से जान लिया है। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कहाँ किया गया है, अब ये पूछा गया है। पहले आपसे पूछा गया था कितना किया गया है, तो 12 किलोमीटर था, लेकिन अब पूछा गया है कि कहाँ किया गया था। तो बिहार में, चेन्नई में, दिल्ली में या कोला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोला, कोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में नहीं है, ठीक है, ये महासागर में है, आर्कटिक महासागर कोला वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी का जो है प्रकार पूछा गया है, कौन सा जो है ज्वालामुखी का प्रकार है। तो ज्वालामुखी के प्रकार में सक्रिय ज्वालामुखी भी होते हैं, प्रसुप्त भी होते हैं, विलुप्त भी होते हैं, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों ही ज्वालामुखी के प्रकार थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भूकंप का एक प्रभाव है। अब भूकंप आता है तो उसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है कि भूकंप आया था, ठीक है, उसका एक प्रभाव कोई ना कोई वो प्रभाव छोड़ जाता है, जैसे इमारतों का गिरना, ठीक है, ऐसे प्रभाव छोड़ जाता है। तो इसमें से कौन सा है, जैसे भूमि का हिलना है, बाढ़ का आना है, आग का लगना है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप देखोगे आग लग गया इसका मतलब थोड़ी नहीं कहेंगे हम भूकंप आया था, या बाढ़ आ गया तो कहेंगे थोड़ी नहीं कि भूकंप आ गया था, लेकिन भूमि जो हिलेगी तो उसकी मतलब उसका मतलब क्या होगा कि भूकंप आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखते क्वेश्चन, वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा तरंगे मापी जाती है वो क्या कहलाता है। तो भूकंप की गति और तरंगों की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इससे हम जो है भूकंप की गति तथा तरंगे मापी जाती है इससे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का क्रोड जो है किन पदार्थों से बना है। अब क्रोड की बात हो रही है तो किन पदार्थों से बना है। आपके सामने ऑप्शन है भारी पदार्थों से, बी है निकिल व लोहा से, सी है ए बी दोनों, और डी है आपका हल्के पदार्थों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे निचला भाग है हमारा पृथ्वी का, तो वो क्रोड है, ठीक है। तो वो क्रोड किन भागों से, किन पदार्थों से बना है, तो एक है आपका भारी पदार्थों से और निकिल व लोहे से, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
हमने यहाँ पे जो है हम तीव्रता की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम तरंगों की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कितना खतरनाक था भूकंप जो आया था, ठीक है, कितनी तेज़ी से आया। तो ये सारी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम? आपके सामने ऑप्शन है रिक्टर स्केल, वेक्टर स्केल, मीटर स्केल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रिक्टर स्केल के माध्यम से हम जो है भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महासागरों के नीचे भूपर्पट की औसत मोटाई कितनी है? तो एक आप देखते होंगे ये आपका ज़मीन हो, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो इसके बीच आप देखोगे यहाँ कई सारे देश है, ठीक है, कई सारे महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर कई सारे आपके महाद्वीप है। तो ये आपके महाद्वीप है, लेकिन इसके बीच बीच क्या है? पानी है, यानी महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया महासागरों के नीचे भूपर्पटों की औसत मोटाई कितनी है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है 50 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 25, या इनमें से कोई नहीं। महासागरों के जो नीचे है वो है 5 किलोमीटर। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, कुछ होंगे 15-16 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है आंतरिक, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में हमने जाना। और आपको एक फोकस करना है, जो हम पृथ्वी है, जैसे हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं ये, तो हम कहाँ रहते हैं? हम मान ले यहाँ रहते हैं ऊपर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? ज़मीन हो गई, धरातल हो गया। इसके बीच में आता है मेंटल, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है मेंटल, और नीचे आ जाता है आपका क्रोड, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इन ज़मीन के नीचों के बारे में। यानी आपको ये ज़रूर जान लेना है कि इसकी मोटाई कितनी है, फिर इसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर, यहाँ पे कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ लेनी है। यानी हम ज़मीन के नीचे के बारे में स्टडी कर रहे हैं इसमें, इस चैप्टर में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और एक बार ज़रूर चैप्टर को रीड करना और अच्छे से, तो आपके क्वेश्चन जो है ईजिली रेडी हो जाएंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो आपने कभी ना देखे हो, तो बुक पढ़ने से क्या होता है, वो क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।